नमस्कार मित्रों। नमस्कार के साथ वंदे मातरम भी बोलना आज ज़रूरी है, जिसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। आज 11 अगस्त है और किसी और के लिए हो ना हो, पर आमिर खान के लिए ये विशेष दिन है। आमिर खान अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी फ़िल्म रिलीज़ के पहले उनके स्टारडम को चैलेंज कर सकती है। वो स्टारडम जो इन लोगों ने एक झूठी मीडिया के आधार पर कभी किसी को बॉलीवुड का बादशाह बताकर, तो कभी आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बताकर, या सलमान खान को दबंग खान बताकर प्रचारित किया। भारत में एक चीज जो प्रचारित हो जाती है, उसकी सच्चाई सामने आने तक सदियां लग जाती हैं। खैर, भारतीयों ने हमेशा ही इन साजिशों में पड़कर अपने नायक चुनने की गलती करी है और बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता रहा है। बात करूंगा खानदान की। खानदान इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने सरनेम का बहुत फायदा उठाया। ऐसा एस्टैब्लिश किया गया कि जिसके नाम के साथ खान लगा है, वो सफलता की गारंटी है। कई बार सफल अभिनेत्रियों, यहां तक ऐश्वर्या राय तक से पूछा गया कि क्या आपने खानदान के साथ सही तार नहीं छेड़े, जो आज आप किसी खानदान की बहू नहीं है। जिसका जवाब ऐश्वर्या ने बहुत अच्छी तरह से दिया भी था। खानदान की बात इसलिए करूंगा क्योंकि अपनी फिल्म को हिट कराने में ये तीनों मुस्लिम ब्रदरहुड का फायदा उठाते हैं। 2019 में जब भारत ने धारा 370 हटाने जैसा बड़ा स्टेप लिया, तब इनके ऊपर उसी लॉबी का प्रेशर था, जो लॉबी इनकी फिल्म हिट कराने के लिए एक तरह का आदेश पारित करती है। एक तरह की हवा चलाई जाती है, एक माहौल बनाया जाता है कि फिल्म बहुत अच्छी है, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। ज़्यादातर फिल्में आमिर खान की हॉलीवुड की रीमेक रही हैं। किसी उपन्यास से कहानी चुराकर उस उपन्यासकार को सही तरीके का क्रेडिट ना देने, और हॉलीवुड के एक अभिनेता विशेष की एक्टिंग की पूरी पूरी झलक आमिर की एक्टिंग में दिखाई देती है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि शाहरुख खान एक बुरे एक्टर हैं, ओवर एक्टर हैं। सलमान खान एक बुरे एक्टर हैं और आमिर खान असली एक्टर हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में भी एक्टिंग ही करते हैं। फिल्म के पहले आमिर खान की हालत खराब है, रिलीज के पहले, जिसके लिए वो अपना चॉकलेटी फेस लेकर फिर से जनता को बेवकूफ बनाने निकल पड़े हैं। 2019 में धारा 370 हटने के बाद जब उनकी इस लॉबी का प्रेशर आया, तब ये उस देश की प्रथम महिला से मिलने गए जिस देश के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस में धारा 370 हटाए जाने का मुखर विरोध किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर मुद्दे पर जिस एर्दोगन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का विरोध किया, 2020 में आमिर खान उस राष्ट्र की प्रथम महिला के साथ क्यों मिलने गए? ये प्रश्न अगर हम नहीं उठाते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देखने, सुनने और बर्दाश्त करने को तैयार हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। बॉलीवुड की पूरी पीआर एजेंसियां आज आमिर को हिट कराने के लिए
लग चुकी हैं। और यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, आमिर के पास पैसों की इतनी कमी नहीं है जितनी उनकी रेपुटेशन और साख पर आई कमी का खतरा उन पर मंडरा रहा है। इसलिए हो सकता है कि इस फिल्म से होने वाली कमाई से ज्यादा खर्चा उनकी पीआर एजेंसी उनको एक सुपरस्टार बनाए रखने के षड्यंत्र में लगा दे। यहां बात पैसे की नहीं, यहां बात उस नैरेटिव की खुल जाने की है जो नैरेटिव आमिर खान ने अपनी फिल्मों में इतने दिन चलाया। न जाने कहां से आमिर खान को यह साहस आया कि उन्होंने पीके में हिंदू देवी देवताओं का इस तरह मजाक बनाया। आप ये कह सकते हैं कि उस फिल्म के निर्देशक और पटकथा लेखक हिंदू थे, परंतु ये आपको बता दूं कि आमिर खान ऐसे एक्टर नहीं हैं या उनका ऐसा स्टेटस नहीं है जो लेखक का लिखा हर कुछ वो पढ़ने को तैयार हो जाए। ये लोग अपनी स्क्रिप्ट भी एडिट कराते हैं और मनचाहे रूप से उसमें बदलाव लाते हैं। उस फिल्म में कई जगह ऐसा पोज किया गया जैसे वो हर धर्म में फैली कुरीतियों का मजाक बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। आमिर ने यह भी कहा कि जब बाथरूम में भगवान शिव का रूप धरकर एक्टिंग कर रहा है कलाकार उनसे मिलता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस पर आमिर का डायलॉग होता है, पता है, गणेश और कार्तिकेय इतने छोटे भी नहीं है। क्या ये सब हंसी मजाक बनाने की चीज नहीं थी? हमने बर्दाश्त किया क्योंकि सच के साथ सहने की क्षमता स्वतः आ जाती है। झूठ को बुरा बहुत जल्दी लगता है। सनातन धर्म के साथ ऐसे छल सदियों से हो रहे हैं, पर सनातन सूर्य अपनी चमक खोता नहीं, बढ़ाता चला जा रहा है। कल बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की शरण में आमिर पहुंचे अपनी फिल्म को बचाने के लिए। पीआर एजेंसियों ने बड़ा मोटा पैसा दिया होगा इसके लिए, पर वहां भी आमिर को दो धड़ों के बीच संतुलन स्थापित करना था। एक तरफ वो लॉबी जो इनको हिट करती है, दूसरी ओर वो लोग जिनको मूर्ख बनाने का काम इन्हें मिला है। भारत में धारा 370 हटाए जाने का विरोध करने वाली देशों के साथ समर्थन दिखाने के बाद आमिर खान को अपनी छवि ठीक करने के लिए कारगिल के एक हीरो की पत्नी के साथ बैठाया गया। लेकिन जनता तो जनता, जब उसने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू किए तब आमिर असहज हो गए। एक बार भी उन्होंने मुंह से वंदे मातरम नहीं बोला। जब अमिताभ बच्चन खुद हाथ ऊपर उठाकर वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे तब आमिर के हाथ नीचे थे, वो इधर उधर झांक रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से उनका उनकी कट्टरता, उनकी मजहबी कट्टरता आड़े आती और वो लॉबी जो इनको हिट करती है उसकी आंखों में ये खटकने लगते। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए हिंदुओं को एक गाय की तरह देखा जाता है। जिस गाय को ये मार के खा जाने की इंटेंशन तो रखते हैं, पर जैसे ही उसे प्यार से दुलारते हैं वो गाय ममतावश फिर से इन्हें दूध घी से भर देती है। और कोई एक दिन आता है जब ये उसे मार कर खा जाते हैं। इसलिए जरूरत है इस बात को समझने की कि हमारा किसी से कोई बैर नहीं, हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे, पर राष्ट्रभक्ति के
साथ कोई छल नहीं होने देंगे और हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे इस षड्यंत्र का हिस्सा कम से कम हम हिंदू तो नहीं बनेंगे। इसलिए इस बार लाल सिंह चड्ढा और बॉलीवुड की उन तमाम हस्तियों का विरोध जरूरी है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा रही है, जाने अनजाने। ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि एलएससी एक बुरी फिल्म है, ये बहुत अच्छी फिल्म होगी, पर इतनी अच्छी भी नहीं कि हम पीके को भूल जाएं। जय हिंद, जय भारत। बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, बायकॉट बॉलीवुड मूवीज। जय हिंद, जय भारत और हाँ, वंदे मातरम।